Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss the biotic component of pollination. But before that, as usual, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So in last lecture we have gone through with the abiotic component of pollination, in which we have gone through with the pollination with the help of wind, that is anemophili, and pollination with the help of water, that is hydrophili. In hydrophili there were two types, epihydrophili and hypohydrophili. Now today in this video lecture we are going to discuss the biotic component of pollination, यानी कि जानदार जराए जिसकी मदद से पॉलिनेशन या अमले ज़ेरगी जो है वो होती है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने गैर जानदार जराए देखे, जिसमें हवा के जरिए अमले ज़ेरगी और पानी के जरिए अमले ज़ेरगी कैसे होती है उसका मुताला हम लोगों ने किया है। आज का सेक्शन ये इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जानदार चीजें ऐसी कौन सी होती हैं जिसकी मदद से जो है ये पॉलिनेशन होता है, जिसमें तीन चीजें हम लोग देखेंगे। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स एज वेल एज पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट, यानी कि इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन कैसे होता है, बर्ड्स परिंदों के जरिए अमले ज़ेरगी कैसे होती है, और साथ ही साथ बैट यानी कि चमगादड़ की मदद से पॉलिनेशन किस तरीके से मन में आता है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये चीजें देखते देखते हम ये भी देखेंगे कि जिन फूलों में या पौधों में जानदार जराओं की मदद से पॉलिनेशन या अमले ज़ेरगी होता है तो उन फूलों या पौधों के अंदर क्या क्या तब्दीलियां या आप कह लीजिए अडेप्टेशन या तवावीह किस तरीके से आते हैं उसका मुताला जो है वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो हजरात ने अब तक इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जो है वो वक्त पे मिल सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि जानदार जराए जिसकी मदद से अमले ज़ेरगी होती है, इसमें पहला है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए, जैसे भंवरे होते हैं, तितलियां वगैरह होती हैं। ठीक है, इनकी मदद से पॉलिनेशन होता है। एक फूल में से पोलन ग्रेन्स निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जो है वो जाते हैं इंसेक्ट्स की मदद से, उसी को पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, या उसका एक अल्फाज में अगर आपको बताया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज एंटेमोफिलाई। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट्स और फिलाई का मतलब होता है लविंग। तो ये फेनोमेना को एंटेमोफिलस प्लांट भी जो है वो कहा जाता है, और ये पूरे आइडिया को जो है वो एंटेमोफिलाई कहा जाता है, जहां पे इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन जो है वो अमल में आता है। अब यहाँ पे जिन फूलों के अंदर या पौधों के अंदर जो है वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए होता है, उसमें कुछ तब्दीलियां जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिलती हैं वो हम देखेंगे, बट उससे पहले इसके एग्जांपल्स ऑकर इन रोज एंड जैस्मिन एज वेल एज अदर फ्लावर्स एज वेल। ये जो एंटेमोफिला है इंसेक्ट्स की मदद से होने वाला पॉलिनेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है रोज यानी गुलाब और जैस्मिन। ये ऐसे पौधे हैं, फूल हैं जिनके अंदर इंसेक्ट्स के जरिए जो है वो पॉलिनेशन होता है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल भंवरों के जरिए या तितली के जरिए पॉलिनेशन, बटरफ्लाई के जरिए जो है वो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये कॉमन रोज और जैस्मिन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इन फूलों के अंदर जो है ये पॉलिनेशन होता है। तो क्या क्या तब्दीलियां इन फूलों के अंदर आती हैं ताकि इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन आसानी से किया जा सके। ठीक है, क्या क्या होता है वो हम देखें। फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्राइट कलर, ये फूल जो है वो बड़े होते हैं और ब्राइट कलर भड़कीले रंग के होते हैं। ठीक है, अब सवाल जहन में आता है कि भड़कीले रंग के क्यों होते हैं? अच्छे दिखने के लिए, वो हमारे अच्छे दिखने के लिए होते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट्स को भी वो अच्छे दिखते हैं, और ये ब्राइट कलर के होने की वजह से ही ठीक है इसके तरफ जो है वो तितलियां, भौरे और दूसरे इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब अट्रैक्ट होने से क्या होगा कि भाई अगर कोई फूल ब्राइट कलर का नजर आ रहा है और तितली कोई भौरा उड़ते जा रहा है तो वो वहां पे उसका कलर देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके जानिब जो है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ेगा और वो तितली या भौरा या कोई इंसेक्ट जो है वो उसकी तरफ जाके बैठ जाएगा, और जाके जब वो बैठेगा
तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर की पोलन ग्रेन वो उठा लेगा या उसको जो है वो चिपक जाएगी, और वो जब दूसरे फूल के पास जाएगा तो वो पोलन ग्रेन वहां पे डस्ट कर देगा। इस तरीके से ये पॉलिनेशन जो है वो अमल में आएगा। तो इनका ब्राइट कलर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट कि ये बड़े होते हैं साइज में फूल और ब्राइट कलर भड़कीले रंग के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हैव फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। अब ये फूलों के पास फ्रेग्रेंस भी होता है, खुशबू भी होती है, और नेक्टर यानी कि ये फूल रसीले भी होते हैं। ठीक है, दोनों भी चीजें जो है वो इंसेक्ट्स को अपने तरफ रागिब करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर खुशबू रहेगी तो ये फूल के ये इंसेक्ट्स जो है वो फूल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन में जो है वो मदद होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें पिछले लेक्चर को, तो वहां पे हवा और पानी के जरिए जहां पे पॉलिनेशन होता है तो उस जगह पे नेक्टर या फ्रेग्रेंस जो है वो आपको नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि हवा और पानी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि फूल कितना ब्राइट कलर का है, कितनी खुशबू उसमें है, या नेक्टर रस है या नहीं है, इससे कोई फर्क जो है हवा और पानी को नहीं पड़ता। इसलिए जो है जिन पौधों में हवा और पानी के जरिए पॉलिनेशन होता है वहां पे उन फूलों में ना खुशबू होती है, ना रंग होता है, ना नेक्टर होता है। मगर जहां पे बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं और स्पेशली इंसेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो फूल बड़े भी होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं, और उसके अलावा ब्राइट कलर के होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं, और नेक्टर रस भी उनके अंदर होता है ताकि इंसेक्ट्स को अपने जानिब जो है वो राग़िब कर सके। ठीक है, उसके अलावा स्टिग्मा स्टिकी एंड रफ। ठीक है, जो कलगी होती है फूलों की वो स्टिकी यानी कि चिपकने वाली और रफ होती है, ताकि उसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट्स आके बैठ जाए और इंसेक्ट्स के पास जो है वो अगर पोलन ग्रेन्स हो तो वो आसानी से जो है उसको कैच कर सकते हैं। इसलिए स्टिग्मा जो है वो स्टिकी यानी कि चिपकने वाला और रफ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, और उसके पोलन ग्रेन जीरे जो होते हैं वो स्पाइनी यानी कांटेदार होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर कोई फूल के ऊपर तितली जो है वो आके बैठ जाए तो पोलन ग्रेन स्टिकी होने की वजह से, स्पाइनी होने की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो तितली के पैरों को चिपक जाएंगे, और जब वो उड़ेगी तो उसके साथ वो दूसरे फूल तक जा सकते हैं। इसीलिए पोलन ग्रेन जो है वो स्पाइनी कांटेदार होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को जो है वो चिपक जाए। सम फ्लावर्स शो लीवर मैकेनिज्म, एग्जाम्पल सल्विया। ये एग्जाम्पल याद रखिए, सल्विया एग्जाम्पल है। लीवर मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए कि भाई कुछ कुछ फूल जो होते हैं वो फनेल शेप के होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं, और ये फूलों के अंदर इंसेक्ट जब जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सल्विया मैकेनिज्म क्या है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल फूल है और ये अगर कोई इंसेक्ट है, तितली या भौरा है, तो ये फूल के अंदर जैसे ही वो जाता है तो उसके अंदर एक जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर का ये स्टिग्मा या एंथर या लोब जो है वो उसके पीठ के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके अंदर छुपे हुए पोलन ग्रेन जो है वो इसके पीठ के ऊपर गिर जाते हैं। फिर ये जब जाता है दूसरे फूल के पास तो वहां पे ये पोलन ग्रेन डस्ट कर देता है। तो इस मैकेनिज्म को लीवर मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। लीवर मैकेनिज्म मतलब क्या कि भाई वो कोई इंसेक्ट अंदर जाएगा और उसके बैक साइड में जो है वो स्ट्राइक किया जाएगा और पोलन ग्रेन उसके पीठ के ऊपर जो है वो गिर जाएगी। इस तरीके से पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल तक ले जा सकते हैं, एज यू ऑब्जर्व इन द डायग्राम। तो दैट वाज द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, जिसे हमने कहा था एंटेमोफिलाई। अब याद रखिए एग्जाम में जो है ये 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस टेक प्लेस इन एंटोमोफिलस प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें इंसेक्ट के जरिए अमल ज़ेर की होती है, उन पौधों में क्या क्या तब्दीलियां आती है। तो ये सारी तब्दीलियां जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला बायोटिक एजेंट इंसेक्ट्स के जरिए अमल ज़ेर की, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पे, दैट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, परिंदों के जरिए पॉलिनेशन। जी हाँ, परिंदे भी जो है पॉलिनेशन में यानी कि अमल ज़ेरगी में जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। क्या होता है इनमें, देखिए बर्ड्स जो है वो एक फूल के पास जाएंगे, वो फूल में से रस जो है वो लेने की कोशिश करेंगे और वहीं से पोलन ग्रेन उठा लेंगे, ठीक है, और अमल ज़ेरगी जो है वो हो जाएगी। अब जिन प्लांट में बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उस पूरे फिनोमेना को कहते हैं ऑर्निथोफिलाई।
ऑर्निथस और फीला, ये दो अल्फाजों को मिला के ये जुमला और ये लफ्ज जो है वो तैयार किया गया है। ऑर्निथस के मतलब होते हैं बर्ड्स और फीला के मतलब होते हैं लविंग यानी बर्ड लविंग, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर बर्ड्स की मदद से जो है वो पॉलिनेशन होता है, ऑर्निथोफिलाई जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल बॉम्बिक्स, बॉटल ब्रश एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जो है बर्ड्स की मदद से अमले ज़िंदगी या पॉलिनेशन जो है वो पेश आता है। अब इनमें क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या एडेप्टेशन, क्या क्या तवाफीक जो है वो इनके अंदर आते हैं इन पौधों में, इन फूलों में, वो हम देखें। सबसे पहली चीज, फ्लावर्स आर ब्राइट कलर। यहाँ पे भी जो है फूलों का रंग जो है वो भड़कीला होता है, ब्राइट कलर होता है। क्यों होता है? जाहिर सी बात है, अगर फूल नीचे है, परिंदे ऊपर से जा रहे हैं, ब्राइट कलर अगर दिखेगा तो परिंदे फूल तक आएंगे और पॉलिनेशन कराने में मदद करेंगे। अगर बेरंग फूल हो तो जाहिर सी बात है परिंदों को उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा और पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जिन पौधों के अंदर, जिन फूलों के अंदर बर्ड्स के जरिए, परिंदों के जरिए अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो फूल ब्राइट कलर होंगे, भड़कीले फूल होंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा, लार्ज एंड हैव नेक्टर, वो बड़े होंगे और रसीले होंगे, रस उनके अंदर जो है वो बहुत, नेक्टर के माने होते हैं रस, तो रस बहुत ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ होगा। ठीक है, ये एक चीज, नेक्टर। उसके अलावा पोलन ग्रेन्स स्टिकी एंड स्पाइनी, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी रहेंगे और स्पाइनी यानी कि पोलन ग्रेन चिपकने वाले रहेंगे और कांटेदार रहेंगे। ठीक है, और क्या चीजें हैं? विदाउट फ्रेग्रेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट फ्रेग्रेंस। अब इनके पास जो है खुशबू नहीं होगी, ये फूलों के पास जो है वो खुशबू नहीं होगी। क्या हो सकता है रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स देयर इज नो फ्रेग्रेंस और नो स्मेल? क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए जहन में, क्योंकि बर्ड्स के पास सूंघने की सलाहियत, ठीक है, स्मेल करने की सलाहियत नहीं होती है। ठीक है, परिंदे खुशबू या बदबू में फर्क नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं, यानी कि जिससे स्मेल का अंदाजा लगाया जा सकता है, खुशबू का अंदाजा लगाया जा सकता है, वो ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो उनके पास बहुत ही पोरली डेवलप होते हैं और वो खुशबू को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये पौधे, ये फूल, फ्लावर जो हैं वो खुशबू बनाने में अपनी एनर्जी जाया नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स इन विच ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, जिनमें परिंदों के जरिए, बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है, तो वो खुशबू नहीं बनाते हैं। विदाउट फ्रेग्रेंस खुशबू नहीं होती है। ठीक है, बर्ड्स जो ये पॉलिनेशन करवाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। ये एग्जांपल जो है वो याद रखिए, नीट के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सनबर्ड या हमिंग बर्ड जो होते हैं ये मदद करते हैं पॉलिनेशन करवाने में। सो दैट वाज द सेकंड बायोटिक एजेंट थ्रू व्हिच pollination can take place, that is ornithophilus with the help of bird. One, that is pollination by bat, यानी कि चमगादड़ के मदद से, बैट के मदद से जो है वो पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। बैट भी जो है वो पॉलिनेशन कराते हैं, बैट क्रिकेट बैट नहीं, ठीक है, बैट यानी कि चमगादड़, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैट। सो दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरोफिला, बैट की मदद से, ठीक है, चमगादड़ की मदद से जो है वो पॉलिनेशन हो रहा है, इसे कैरेक्टरोफिला कहा जाता है। अब इनमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, उससे पहले वो हम देखें एग्जाम्पल कि किसके अंदर, कौन से प्लांट में या कौन से फ्लावर्स के अंदर जो है वो बैट की मदद से पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल एंथोसिफेलस, या इसी को कॉमन नेम जो है वो है कैडम ट्री, बाओबाब ट्री, ये ऐसे कुछ ट्रीज हैं जहां पे पॉलिनेशन जो है वो बैट के जरिए होता है। क्या एडेप्टेशंस आते हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं? फ्लावर्स आर डल कलर्ड, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस और ओडोर, ये डल कलर के होते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा ब्राइट कलर जो है वो इनका नहीं होता है, और बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, आप इसको बदबू भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो इन प्लांट्स के अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर जो है वो होती है। अबंडेंट नेक्टर, ठीक है, अबंडेंट नेक्टर यानी कि बहुत ज्यादा रस जो है वो इसके अंदर से टपकते रहता है। इसमें फूल होते हैं और फूलों में से रस इतना ज्यादा निकलते रहता है कि वो टपकते रहता है और उसमें से बदबू जो है वो निकलते रहती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो निकलते रहती है, जिसकी वजह से बैट, चमगादड़ जो है वो फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ईडिबल पोलन ग्रेन्स, और बहुत ज्यादा अमाउंट में ईडिबल यानी खाने लायक जो है वो पोलन ग्रेन
यहाँ पे ये तैयार करते हैं। उसके अलावा यहाँ के फूल जो होते हैं, ठीक है, ऐसे फूल जिसमें बैट के चमगादड़ के जरिए होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत फ्लेशी उनके जो है वो पीटल्स होते हैं, उनके पत्तियां जो है वो मजबूत होती हैं, ताकि अगर उस पर चमगादड़ लटक भी जाए तो वो टूटती नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर गुलाब के फूल पे चमगादड़ आके बैठ जाए तो वो फूल तो तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन कुछ वहां पे हो नहीं सकता। मगर कुछ ऐसी ट्रीज होते हैं जैसे बाओबाब ट्री है या कैडम ट्री है, तो इसके फूल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ताकि अगर चमगादड़ आके बैठ भी जाए तो ये फूलों को फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा नेक्टर इसमें से टपकते रहता है और स्मेल इसके अंदर से आती रहती है। तो ये अडेप्टेशन इसके अंदर होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये 3 चीजें देखी हैं, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एजेंट्स, पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए कैसे होता है, क्या क्या तब्दीलियां आती है, अडेप्टेशन क्या है, पॉलिनेशन बर्ड्स के जरिए कैसे होता है, और बैट के जरिए क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनेशन का पार्ट जो है वो खत्म हुआ। चैप्टर अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम जल्दी से जो है वो वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। और वीडियोस जो है वो भी इंशाल्लाह रेगुलर जो है वो आते रहेंगे, आप देखते रहिए। मैं थोड़ा सा हटूंगा यहाँ से, तो आप जो है वो ये बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट्स लिख लीजिए, ताकि जो है वो आपके नोट्स भी जो है वो बनते रहें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।